अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो बात करे तो अच्छी करे वरना खामोश रहे। फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। इंसान की जुबान जो बज़ाहिर एक छोटा सा रुज़ है, छोटा सा एक टुकड़ा है, इसका इस्तेमाल सही हो तो इंसान को दुनिया और आखिरत की सआदत मिल जाती है, और अगर इसका इस्तेमाल सही ना हो तो इंसान के लिए सबसे बड़ी तबाही का सबब यह जुबान है। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फरिश्ते हर इंसान के साथ मुकर्रर हैं जो इसके मुंह से निकलने वाली हर बात को तहरीर करते हैं। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जो कुछ बोलता है इसके लिखने के लिए एक निगरान तैयार है। फिर फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन। तुम्हारे ऊपर मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते मुकर्रर हैं जो तुम्हारे अक़वाल और अमाल को तहरीर करते हैं। एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान को पकड़ के हज़रत मुआज़ से फरमाया, मुआज़ इसे काबू में रखना। इन्होंने पूछा, क्या हम कुछ बोलते हैं, हम जो कुछ बोलते हैं इसका भी मुआख़ज़ा और मुहासबा होगा? तो आपने फरमाया, बहुत से लोगों को मुंह के बल जहन्नम में ले जाने वाला अमल इनकी जुबानों की कटाई यानी जुबानों की गुफ्तगू की वजह से होगा। आज हम अपनी जुबानों से किस हद तक तकलीफ पहुंचाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान ही नहीं है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। सबसे पहले जुबान के जो अल्फाज हैं, जुबान की तकलीफ है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक, इंसान को उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जुबान की बहुत ही ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। जब भी बात करे अच्छी करे वरना खामोश रहे, क्योंकि जो ज्यादा बातें करेगा इसकी गलतियां और गुनाह भी ज्यादा होंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मन समत नजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। इसलिए खामोशी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी की हुई बात का एहसास नहीं होता, लेकिन वो उसे जहन्नम की बहुत गहराइयों में उसको धकेल देती, फेंक देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स बात करता है, उसे अपनी बात की संगीनी का एहसास नहीं, वो इसी बात की वजह से मशरिक और मगरिब के दरमियानी मुसाफत से भी ज्यादा जहन्नम की गहराई में जा गिरता है। और फिर दूसरे हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह। जो शख्स मुझे अपने दो जबड़ों के दरमियान वाले उज़्व यानी जुबान और दो टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, से पूछा गया कि कौन सी चीज लोगों को जन्नत में लेकर जाएगी। आपने फरमाया, वो दो चीजें हैं, खौफ इलाही और हुस्न इखलाक। फिर आप से पूछा गया कि हुस्न इखलाक सबसे ज्यादा कौन सी चीज जहन्नम में लेके जाएगी। तो फरमाया, वो दो चीजें हैं, जुबान और तुम्हारी शर्मगाह। इनके अलावा भी बहुत सारी अहादीस जुबान की हिफाजत के ऊपर मौजूद हैं। मेरी तमाम अहबाब से, तमाम लोगों से इस बात पर समेत मैं अपने आप को भी इसमें शामिल रखता हूं इंशाअल्लाह, कि ये नसीहतें हम सब के लिए हैं, छोटी सी हैं, बिइज़्निल्लाह बहुत मुफीद है। अल्लाह हमें अपनी जुबान की हिफाजत करने वाला बनाए और हमें अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला बनाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।